दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको करना है अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड जरूरी नहीं है 95 प्लस, आप तो 100% स्कोर भी कर सकते हैं अगर मेरी कही बातों को मान लेते हैं, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कहूँगा। जो आप एग्जाम देने वाले हो वो मैं पहले देख चुका हूँ एंड सारा कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि बोर्ड एग्जाम आखिर होता क्या है, क्या कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सही स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। एंड बाकी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको हर एक चीज शेयर करूंगा जिससे आप काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो डेफिनेटली आप 95 प्लस स्कोर कर जाएंगे, बट वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं नंबर फर्स्ट टिप की। एंड नंबर फर्स्ट टिप है प्रॉपर प्लानिंग। अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 10 CBSE, तो स्टडी करने से पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। उस प्रॉपर प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास कितना टाइम है अभी एग्जाम के लिए, सेकंड मैं कितना कर सकता हूं, नंबर थर्ड कितने घंटे पढ़ना है, नंबर फोर्थ कौन से टीचर से पढ़ना है, नंबर फिफ्थ कौन सी बुक फॉलो करनी है, एंड सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस में क्या है हमें वो पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है। ये कुछ मैंने पॉइंट बताए आपको, ये सब आपको इंक्लूड करके एक आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। बेसिकली मैंने कुछ चीज़ें बोली, किस टीचर से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। तो आई होप कोरोना के टाइम पे आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे होगे, तो ऐसे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में ये भी बता दूंगा कितने घंटे पढ़ना है आपको, क्या टाइम टेबल रखना है, एंड कौन कौन से टीचर को आपको यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स। वो सब मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। बट ये जो मैंने बताया ना प्रॉपर प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग आपके अंदर होनी चाहिए। अदरवाइज आप विदाउट प्लानिंग पढ़ोगे ना तो फिर आपका कुछ मतलब नहीं निकलेगा कि कहाँ क्या पढ़ रहे हैं, कभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, कभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करोगे ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, कब तक पूरा होगा, कुछ आपको कंफर्म नहीं होगा। इसलिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी आपको। टिप नंबर 2, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप हर दिन 12 घंटे पढ़ते हो या 10 घंटे पढ़ते हो, डिपेंड ये करता है कि आप 4 घंटे भी पढ़ते हो तो कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है आपकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आज आपको 4 घंटे पढ़ना था, आपने कहा आज हम नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, फिर आपने सोचा एक दिन आज नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको कम से कम एक टाइम टेबल बनाना है। भले ही आप 5 घंटे पढ़ो डेली, बट कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम बीमार हो जाएं, कहीं जाना पड़े, एनीवे कुछ भी हो जाए, इस संसार में कोई हमारे अंदर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे लिए जिससे हम अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक करें। हम दुनिया में सारे काम त्याग देंगे, बट हमें अगर 4 घंटे पढ़ना है डेली तो पढ़ना है, उसके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी है। थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, क्योंकि पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। सब आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी गंदा सा फील होगा, बट नहीं, हमें हार्ड वर्क करना है। एंड स्मार्ट वर्क बोला, हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क ऐसे करना है कि हमें पूरा पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं हम फालतू पढ़ रहे हैं, हम एस चांस सॉल्व करने में लगे हैं, NCERT हमने की नहीं है, हमने NCERT की नहीं, RD शर्मा सॉल्व कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं। कंसिस्टेंसी रखनी है, हार्ड वर्क करना है, वो करना पड़ेगा। साथ में स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज पढ़ आप खूब लो, लेकिन गलत तरीके से पढ़ोगे ना तो फिर पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा आपको, विशेषकर बोर्ड एग्जाम में। प्लीज़ थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क करें, कंसिस्टेंसी रखें। टिप नंबर 3, डोंट डिस्ट्रैक्ट। जी हाँ, आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मैं देखता हूँ कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन साथ में रख के पढ़ेंगे, तो ऐसे में फ़ोन में नोटिफिकेशन वगैरह काफ़ी आते हैं, तो ऐसे में फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। वो सोचा 5 मिनट फेसबुक खोल लेते हैं, 5 का सीधा 1 घंटा में कब चला गया पता नहीं चला। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जब आप पढ़ने को बैठो एकदम प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हमें पढ़ना है, जितना आपने सोच कर आए हो, हमें 5 घंटे पढ़ना है कंटिन्यू, 1 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है, जितना भी आपने टाइम सोच कर आए हो उतने टाइम हमें सिर पे पढ़ना है। इसके अलावा हमें कोई भी चीज़ नहीं सोचनी। मैं किसी को भी नहीं छूंगा उस टाइम, ना फ़ोन को छूंगा ना किसी को, मैं सिर्फ पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा उस टाइम। ठीक है, अगर आपके पास एक लैपटॉप है ना, आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो प्लीज़ आप लैपटॉप से स्टडी करें, अपने फ़ोन को अलग रख दें, मम्मी पापा को दे दें, किसी को भी दे दें, बट अपने पास रख के मत पढ़ना।
क्योंकि आप कितना भी कंट्रोल कर लो, आप फोन से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नोटिफिकेशन आएंगे, आप देखोगे क्योंकि आपको लगेगा 5 मिनट लगेंगे देखने में क्या जा रहा है, 5 मिनट के फिर वो 1 घंटा कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए प्लीज फोन को दूर रखें, क्योंकि पर्सनल मैं खुद ये चीज एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। फोन पास में रखा है तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। सो प्रीफर तो फोन दूर रखें जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब कुछ लोग फोन में पढ़ाई करते हैं तो ऐसे में वो अपने नोटिफिकेशन को बंद रखें एंड फोन को कहीं दूर रख लें, ठीक है। और ऐसा करें कि फोन को आपको टच ना करना पड़े, ठीक है। तो कुछ आपको ऐसे करना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी हालत में। मम्मी बुलाए, पापा बुलाए, कुछ भी हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ना। हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सो गाइस, इतना फॉलो करने के बाद आई होप आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, कंसिस्टेंसी रखोगे एंड आप अपना सिलेबस फिनिश कर लोगे। अब सिलेबस फिनिश करना 95% लाना मतलब नहीं है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आपके 50 से 60% तो आराम से आ जाएंगे। अब आपको जो और मेहनत करनी ना 40% मार्क्स लाने के लिए, 100% देना है, तो उसके लिए आपको कुछ और टिप्स मेरी फॉलो करनी है। अगर आगे आने वाली जो मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ आपको सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही ध्यान से सुनना। नंबर फर्स्ट, सो गाइस, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको 3 बार रिवीजन मारना है। 3 बार क्यों मारना है? क्योंकि कोई भी चीज़ हो, 1 बार आप पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, दिमाग से एट द एंड वो चीज़ निकल जाएगी। इसलिए हमें 3 बार रिवीजन करना है। 3 बार रिवीजन करने से ये हमें बेनिफिट होगा, हम चीज़ भूलेंगे नहीं, सीधा आता जाएगा एग्जाम में कि क्या कैसे लिखना है, सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। इसलिए 3 रिवीजन मारने हैं। कैसे मारने हैं बताता हूँ। अगर नंबर फर्स्ट तरीका बताऊँ रिवीजन करने का, तो फर्स्ट रिवीजन आपको कैसे मारना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ सकते हैं, आप समझ में आ रही है, तो ऐसे में आप एनसीईआरटी बुक रीडिंग कर सकते हैं एक बार। बट अगर आपको लगता है कि कम टाइम में एक टीचर आके हमें पढ़ा दे पूरा चैप्टर इन 1 शॉट, तो आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च करिए इन 1 शॉट वीडियोस। जैसे कि आपको पढ़ना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 10th CBSE इन 1 शॉट। इतना आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी 1 शॉट की। वो उसमें क्या होता है कि टीचर आपको मेन चीजें जल्दी रिवीजन करा देता है वीडियो में, एंड कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको सेकंड रिवीजन मारना है। अब सेकंड रिवीजन आपको कैसे मारना है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें कॉपी में लिख के याद करनी है। जैसे कि जो टीचर आपको पढ़ाएगा आप उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें कॉपी पर, ठीक है, और वो कॉपी पर लिखें अच्छे से, ठीक है। तो आप लिखेंगे ना तो क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ आती है। तो फर्स्ट रिवीजन में हमें कोई वीडियो देखना है या फिर एनसीईआरटी बुक रीडिंग करनी है। सेकंड रिवीजन में हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं जो हम एग्जाम में लिखने वाले हैं। कुछ इस तरीके से हमें लिख के प्रैक्टिस करनी है। नंबर थर्ड रिवीजन की बात करें तो नंबर थर्ड रिवीजन है आपको मुंह से बोल के रिवीजन करना है। जो कॉपी में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, फिर आप होगा क्या, आपने वीडियो देख ली, बुक रीडिंग कर ली, ठीक है, उसके बाद आपने एक बार लिख भी लिया, तो आप अपने उस चैप्टर में मास्टर बन चुके हो। अब जो थर्ड रिवीजन मारना है वो कैसे मारना है, कुछ इस तरीके से मारना है कि हम टीचर हैं, बाकी सब लोग हमें सुन रहे हैं। एक कमरे में जाओ, बेसिकली गेट बंद करो, कॉपी पकड़ो एंड डायरेक्टली अब हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये वाला मॉडल है, अब ये वाला मॉडल हमें लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो आपको यूँ जाओ, चाहे तो वीडियो बना लो फोन में और समझाओ दूसरों को, आप दूसरों को समझा रहे हैं और दूसरे लोग समझ रहे हैं। कुछ इस तरीके से आपको करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसे में आपको जो दिमाग में है ना चीज़ बहुत ज़्यादा मेमोराइज होती है। जब आप दूसरों को कोई चीज़ सिखाते हैं तो आप खुद उसमें एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं 1-2 बार तो फिर आपके दिमाग में चीज़ घुस जाएगी, वो चीज़ निकलेगी नहीं फिर। तो ये मेरे को बहुत अफेक्टिव मैटर लगता है कि आप कुछ इस तरीके से पढ़ो कि आप दूसरों को पढ़ा सकें, एंड ट्राई करो दूसरों को पढ़ाने की। ऐसा करोगे ना तो एक्सपर्ट हो जाओगे आप। जब आप रिवीजन कर लो, रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सैंपल पेपर को सॉल्व करना है एंड हो सके उतने ज़्यादा एग्जाम को अटेंड करना है, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना है वो समझिए दोस्तों। अगर आप सैंपल पेपर को सॉल्व करते हो तो इससे होता क्या है, देखिए सैंपल पेपर बेसिकली होते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप 2020 में देने वाले हो तो 2019, 2018, 2017 उन्हीं से निकाल के आपका एक सैंपल पेपर तैयार होता है। तो ऐसे में आप मैक्सिमम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होंगे। नंबर फर्स्ट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आप वो सॉल्व करोगे तो आपका एक बार और रिवाइज हो जाएगा सैंपल पेपर सॉल्व करने से, ठीक है। एक बार और रिवीजन हो जाएगा तो 4 रिवीजन हो गए टोटल हमारे।
दूसरा हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हमें पैटर्न के बारे में काफ़ी अच्छे से पता चलता है एग्जाम के बारे में, कि हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, इस चैप्टर से हमें इतने क्वेश्चन मिल सकते हैं, इस चैप्टर से हमें इतने क्वेश्चन मिल सकते हैं। बेसिकली पूरा हमें पता चल जाता है कि एग्जाम आखिर आएगा कैसे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप बहुत सारे सैम्पल पेपर कर लेते हैं ना, तो उसी से 95% क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में वही देखने को मिलते हैं। तो ऐसा आप करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके अलावा आपको मैक्स टू मैक्स एग्जाम अटेंड करने हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा कि 3 आवर्स हमें कैसे एग्जाम देना है। अब ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप कर क्या सकते हैं, आप गूगल से डाउनलोड कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, या फिर सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लो, एग्जाम पेपर डाउनलोड कर लो, आपको बहुत सारे गूगल पे मिल जाएंगे। और वो करने के बाद अगर प्रिंटर है तो प्रिंट कर लो घर पे, नहीं है तो मार्केट में जाके प्रिंट करवा लो। एंड जस्ट लाइक एग्जाम हो रहा है उसी तरीके से एकदम अच्छे से ठंडे दिमाग से नहा के खाना खा के एकदम बैठ जाओ एक कुर्सी पे एंड 3 घंटे तक उठो मत बिल्कुल, और पूरा पेपर अटेंड करो। अटेंड करने के बाद चेक करो कि आपने क्या क्या चीज़ की है अच्छे से, क्या नहीं की है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि आप खुद को एनालाइज कर पाओगे काफ़ी अच्छे से एंड कुछ अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओगे। क्योंकि अगर आप पेपर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं 3 आवर्स में पूरा, इस मीन्स आपकी स्पीड स्लो है, तो आपको स्पीड इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आप अपने आप को कंप्लीटली एनालाइज कर लेते हैं कि हम कैसे हैं पढ़ने में, ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम। अगर आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आपने 3 घंटे से पहले कर लिया सॉल्व, ठीक है, एग्जाम पेपर घर पे है या स्कूल में आप दे रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। और बेसिकली एक चीज़ बता दूं, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल कठिन नहीं होता है, बिल्कुल इजी होता है, पूरा पेपर एनसीईआरटी से होता है। सो अगर आप सैम्पल पेपर वगैरह कर लेते हैं काफ़ी अच्छे से, डेफिनेटली आप 95+ स्कोर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, ठीक है। अब इतना सब कर लेंगे ना आप, तो 95 के आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। क्या समझ रहे हो? 4 बार रिवीजन हो गया। 4 बार रिवीजन का मतलब समझते हो, बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब जिंदगी भर वो चीज़ नहीं भूलोगे, 4 बार रिवीजन कर लोगे किसी चीज़ का, ठीक है। सो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो स्टडी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। बाकी अगर आपको कोई बुक वगैरह की पीडीएफ चाहिए, वो भी आप मेरे से मांग सकते हैं। मेरे पास सभी बुक्स हैं क्लास 10 सीबीएसई की। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम, ठीक है। मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया करूंगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।